खबर है कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पाकपतन मौत बांटने लगा। गुज़िश्ता दिनों 7 बच्चों की हलाकत पर बनाई गई इंक्वायरी कमेटी ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में 20 बच्चों की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। एक हफ्ते में चिल्ड्रन वार्ड में 20 बच्चे दौरान डिलीवरी हलाक हुए। तफसीलात जान लेते हैं, हाफिज बिलाल यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, इस इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद अब कार्रवाई क्या की जा रही है? जी, ये पाकपतन डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में गुज़श्ता दिनों में 7 बच्चों की हलाकत पर बनाई गई इंक्वायरी कमेटी ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में 20 बच्चों की हलाकत की तस्दीक हो गई। कमेटी मेंबरान की तरफ से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में चिल्ड्रन वार्ड में 20 बच्चे दौरान डिलीवरी हलाक हो गए। हुलाक शुदगान में 15 नॉमरूद बच्चे शामिल हैं जो ऑक्सीजन सिलेंडर ना लगाने की वजह से हलाक हुए। इंक्वायरी रिपोर्ट में एक रात में 5 बच्चों की हलाकत की तस्दीक भी की गई है। अस्पताल के डॉक्टर्स और नर्स ने मुश्तमिल कमेटी ने बच्चों को तिब्बी मवाद करार दिया। 20 हलाकतों के बावजूद इंक्वायरी कमेटी ने सब अच्छा है करार दे दिया, जबकि एक साल में 5 करोड़ 25 लाख रुपए की ऑक्सीजन गैस इस्तेमाल की गई, जिसमें 2 करोड़ 50 लाख रुपए का बिल अभी भी बकाया है। जबकि 20 बच्चों के बाद 3 और नौमलूद बच्चे भी हलाक हो गए हैं, जिसके बाद कल कुल 23 ठीक है, हलाकतें हो इंक्वायरी चुकी रिपोर्ट हैं। में खासी अहम इंकशाफात हुए हैं। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए बिलाल यूसुफ। के इलेक्ट्रिक की जानिब से वाटर कॉरपोरेशन की मुख्तलिफ तनसीबात पर बिजली की फराहमी में तातुल। धाबेजी पंपिंग स्टेशन के बाद नॉर्थ ईस्ट कराची ओल्ड पंप हाउस पर बिजली का ब्रेक डाउन। गुज़श्ता 60 घंटे में शहर को अब तक 220 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सिंध शुएब बरनी से। जी शुएब, बताइएगा क्यों ये सूरत हाल पैदा हुई? जी देखिए, ये जो बिजली का बार बार ब्रेकडाउन हो रहा है, इसकी वजह से धाबेजी पंपिंग स्टेशन के बाद जो नॉर्थ ईस्ट कराची का ओल्ड पंप हाउस है, वहां पे भी बिजली का ये ब्रेकडाउन आया है, जिस वजह से कराची के शहरियों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि गुज़िश्ता 60 घंटों में कराची शहर को अब तक 220 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना करना पड़ा है। वाटर कारपोरेशन का ऐसा कहना है, उन्होंने कहा है कि वाज़ेह है कि बिजली का ब्रेकडाउन जो है ये जो गुज़िश्ता रात से आया हुआ है, इसकी वजह से मसला है। और इसकी वजह से उनके 2 मेन पंप हैं वो बंद हैं, और 2 मेन पंप बंद होने की वजह से शहर के जो बेशतर इलाकों में पानी की फराहमी सख्त मुतासिर हुई है। जबकि उनका ये भी कहना है कि ब्रेकडाउन को 60 घंटों से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, ताहाल फॉल्ट दुरुस्त नहीं किया जा सका है। और अगर ये फॉल्ट मजीद दुरुस्त नहीं होता तो कराची शहर में पानी की सप्लाई सख्त मुतासिर रहेगी। शहर कायद की वही पुरानी कहानी, ना बिजली ना पानी। बहुत शुक्रिया आपका। ब्यूरो चीफ सिंध शुएब बरनी हमें तफसीलात आगाह कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस के फैसले पर अमल दरामद का मामला। सुप्रीम कोर्ट फैसले की कॉपी इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गई। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम ने अदालती फैसले का तफसीली जायजा लेना शुरू कर दिया। इलेक्शन कमीशन कल से सियासी जमातों में मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट बहाल करना शुरू करेगा। आपको अपडेट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस के फैसले पर अमल दरामद का मामला। सुप्रीम कोर्ट फैसले की कॉपी इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गई। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम ने अदालती फैसले का तफसीली जायजा लेना शुरू कर दिया है। इलेक्शन कमीशन कल से सियासी जमातों में मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट बहाल करना शुरू करेगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का फैसला सुनाया गया, जिस पर अमल दरामद का भी ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट फैसले की कॉपी इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गई है। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे उस्मान जब्बार से। जी उस्मान, बताइएगा मजीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने कल मखसूस नशिस्त का फैसला किया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट फैसले की जो कापी है वो इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो चुकी है। ज़रा इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन की जो कानूनी टीम है वो अदालती फैसले का जो जायजा है वो लेना शुरू कर दिया। और इलेक्शन कमीशन कल यानी कि सोमवार के दिन से जो सियासी जमातें हैं उनमें मखसूस नशिस्तों की अलाटमेंट का जो मामला है वो शुरू कर देगा। और इस हवाले से जो इलेक्शन कमीशन की जो कानूनी टीम है वो तमाम फैसले का जायजा ले रही है, और जो तफसीली रिपोर्ट है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो दीगर मेंबरान हैं उनके सामने रखी जाएगी। इसके रोशनी में जो रिपोर्ट पेश की जाएगी उसमें इलेक्शन कमीशन पार्लिमानी जमातों के लिए मखसूस नशिस्तों की जो बहाली की नोटिफिकेशन है वो जारी करना शुरू कर देंगे। इससे कबल भी हमने देखा कि जब इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया था तो उसके बाद मरलावार तरीके से तमाम जो सियासी जमातें हैं उनमें तमाम जो ये नशिस्तें हैं वो अलाट की गई थी, और इस बार भी वही जो सिलसिला होगा वो दोबारा शुरू किया जाएगा। और इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट बहुत शुक्रिया आपका उस्मान जब्बार, आपने तफसीलात आगाह किया।